तो सीएस रैंक के अंदर एक बार ग्रैंड मास्टर कर लेने के बाद मैंने सोचा कि अब तो कुछ करने के लिए बचा नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना हम पिस्टल और ग्रेनेड के साथ पुश करें, जहां सामने वाले बंदे के पास होगी डबल वेक्टर, डबल स्नाइपर, और वहां पर हम यूज कर सकते हैं सिर्फ पिस्टल का। और अगर उसके पास ईवो गन्स हुई तब तो और प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। पर फिर भी देखते हैं क्या होने वाला चैलेंज में। वीडियो को पूरा वॉच करना और मिलते हैं लास्ट में। और पोजिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी रैंक देख सकते हो आप लोग, जो कि है ऑलमोस्ट इलेक हीरोइक, मतलब 21 स्टार्स। उसके बाद मैं अपने लिए एक अच्छा सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाता हूँ, जिसके अंदर मैंने तीवो को भी लगा लिया था। और अब तो फर्स्ट राउंड में ग्रेनेड लेके मैं और बाकी मेरी पूरी स्क्वाड हम लोग आगे जा चुके थे। और यहाँ पर सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदे भी आए थे। और जैसे ही एक बंद मेरे को दिखते चारों बंदे, मतलब तीनों बंदे सामने ही है, तो मैं जल्दी से ग्रेनेड मार देता हूँ, जिसकी वजह से तीनों बंदों को थोड़ा थोड़ा डैमेज लगता है। एक बंदे को इग्नोर मार दिया मैंने, और फिर मैं जल्दी जाता हूँ यहाँ से गन उठाता हूँ और एक बंदे को डाउन देता हूँ, और बाकी बंदों को मेरे टीममेट्स ने मार दिया था। तो नेक्स्ट राउंड में मैं डबल कट्टा को उठा लेता हूँ और साथ में ग्लोबल ग्रेनेड ले लेता हूँ। और उसके बाद फिर ये राउंड बना था हमारा मिल पे। राउंड के स्टार्ट होते ही मैं और मेरी पूरी स्क्वाड हम लोग जाते हैं सीढ़ी से ऊपर, और मेरे को दिखता है कि यहाँ पे चारों के चारों बंदे हैं। मैं ग्रेनेड फेंक देता हूँ और जल्दी से रोटेशन मार के पीछे जाने लगता हूँ। इतने मेरे ग्रेनेड से दो बंदे डाउन हो जाते हैं। फिर मैं जल्दी से भाग के आता हूँ और पीछे से देखता हूँ उन बंदों को, और मेरे पीछे से आते आते यहाँ पर सिर्फ लास्ट का एक ही बंदा बचता है, जिसको भी लास्ट में ये लोग मार देते हैं और ये राउंड हम इजीली विन कर जाते हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम 3 जने नीचे से रोटेशन मार के जा रहे होते हैं, और जैसे ही सामने मेरे को बंदे दिखते हैं, पहले मैं एक कृष्णा डाउन कर देता और दूसरे बंदे पे मैंने ग्रेनेड मार दिया, जिसके बाद वो भी डाउन हो जाता है। फिर तीसरा बंदा साइड से आता है, जो कि हम लोग को डैमेज नहीं लगता है, और क्रिस डाउन हो चुका था, इसलिए मैं जल्दी से ग्लोबल डालता हूँ और फिर क्रिस को रिवाइव दे देता हूँ। क्रिस को रिवाइव देने के बाद मैं आगे जाते हैं कि भैया डाउन हो जाते हैं, और वो यहाँ पर सामने बंदा होता है जिसपे मैं फ्रीज मारता हूँ, पर ये किसी और ने डाउन कर दिया था। और फिर दूसरा बंदा भी मेरे सामने होता है जिसपे हम लोग रश करते हैं, और फिर वो बंदा थोड़ा मूवमेंट तो दिखाता है, पर एंड द एंड उसको भी मार देता हूँ। तो नेक्स्ट राउंड बना था हमारा फैक्ट्री के ऊपर, और मैं यहाँ से जाके देखता हूँ तो एक बंदा ऊपर जा रहा होता है। जैसे ऊपर पहुंचता है मैं उसको हेडशॉट देकर डाउन कर देता हूँ, पर उतनी देर में मैं भी डाउन हो जाता हूँ। फिर मेरा टीममेट मेरे को रिवाइव देता है, और थैंक्स टू दिस टीममेट जो हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि इसने हमारी बात मान के ये भी पिस्टल चैलेंज कर रहा था हमारे साथ ही। तो इस बंदे के लिए 1 लाइक तो बनता है। अपनी हेल्थ को फुल करने के बाद फिर मैं जाता हूँ उन बंदों को ग्रेनेड करने के लिए, पर मेरा ग्रेनेड वहाँ तक पहुँचता नहीं है, और फिर मैं एक बंदे को फुल डैमेज देता हूँ, और दूसरा भी रिवाइव हुआ था, तो मतलब वो भी डैमेज था। तो फिर मैं भैया को बोलता हूँ भैया ऊपर चले जाओ रश करने के लिए, और फिर भैया ऊपर जाते हैं, और मैं नीचे से उनकी लोकेशन देखता हूँ ताकि कोई मेरी साइड आए तो मैं उसको डैमेज दे पाऊँ। और जैसे एक बंदा मेरी साइड को आता है मैं उसको डैमेज देके किल चोरी कर लेता हूँ, क्योंकि भैया का इस था। और इस मैच को खत्म करने में हमें मुश्किल से मुश्किल 4 मिनट लगे थे, और हमें मिलती सिर्फ 36 की प्लस। फिर सेकंड राउंड के इस मैच में मेरे को पहले तो कोई बंदा दिखता नहीं है, और फिर जैसे एक बंदे का मार्क आता है मैं उसको ग्रेनेड मारता हूँ, जिसको 53 का डैमेज भी लगता है। फिर मैं फिर रश करता हूँ, और ये वाला किल किसी और ने चोरी कर लिया, इससे गन ले लेता हूँ। फिर सामने एक और बंदे दिखते हैं, जिसमें से एक को तो मैं पूरा डैमेज देता हूँ और दूसरे वाले को डाउन भी कर देता हूँ। फिर मैं ऐसे रोटेशन मार के जाता हूँ और देखता हूँ कि भैया के पास बंदा आ चुका है। जैसे फिर वो यहाँ पर रुकता है मैं उसको कटाने से इजीली मार देता हूँ, और यहाँ पर इसके साथ मेरे को लगा कि मेरा एस है, तो फिर मैं बोलता हूँ कि मेरा एस हो जाएगा। और फिर मैं चेक करता हूँ कि मेरा एस नहीं हुआ, एक किल पहले मार्को ने मार दिया था। सेकंड राउंड में मैंने ले लिया था मिनी यूजी को, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छी चलेगी, पर भाई मत पूछना कितनी घटिया है ये गन। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद देख लेना इसका कितना गंदा रिकॉइल है। पर मैं यहाँ से ग्रेनेड को करके जैसे फेंकता हूँ, सामने को 3 बंदों को डैमेज लगता है, और एक बंदा डाउन हो चुका था पहले ही। फिर मैं एक फ्रीज मारता हूँ जिस पर क्रिस ग्रेनेड मारने लगता है, और क्रिस के ग्रेनेड से एक बंदा डाउन हो भी जाता है। फिर लास्ट के सिर्फ 2 बंदे बचते हैं जिनमें मैं रश करता हूँ, और यहाँ देखो कितना गंदा बुलेट स्प्रेड हो रहा है, एक भी गोली लग नहीं रही बंदे को, और लास्ट में सिर्फ 2-3 गोली लगती है, जिसकी वजह से वो बंदा मर जाता है। थर्ड राउंड बना सांतोसा पे, तो यहाँ पर मैं ग्रेनेड लेके मार देता हूँ, क्योंकि वॉल की साइड 2-3 बंदे थे जिनमें से 2 को डैमेज भी लगता है। फिर यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने भी ग्रेनेड मारना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से एक तो क्रिस ने डाउन कर दिया, फिर दूसरे बंदे को मैंने डैमेज देकर डाउन कर दिया, और ये वाला किल भी क्रिस ने फिनिश कर लिया था। वैसे एक किल चोरी हो गया, मेरे से नहीं हुआ पर किसी और से हो गया। उसके बाद फिर एक बंदा घर के अंदर से फायर दे रहा था, तो मैं गेट पे ग्लोबल डाल देता हूँ ताकि वो बंदा मेरे को डैमेज ना दे पाए। फिर मैं उस पर इजीली जाके मार भी देता हूँ बाद में, और उसका अभी भी मेरे को रिकॉइल समझ नहीं आया भाई इतना गंदा क्यों कर रही है। फिर मैं और क्रिस लास्ट का बंदा दोनों ही रहे होते हैं कि यहाँ पर हमें वाला राउंड जीत जाते हैं, मतलब किसी और ने मार दिया। तो मिल वाले राउंड में मैं पीछे से रश कर ही रहा था कि मेरे को यहाँ पर डबल वेक्टर वाला बंदा दिखता है, जिसको तो किसी और ने मार दिया था, अच्छी बात है। फिर लास्ट का एक सोने वाला बंदा जिसकी वजह से डबल वेक्टर था, जिसको मैंने डाउन करा था, पर ये वाला किल भी मेरे को नहीं मिलता। फिर लास्ट का एक ही अकेला बंदा बचा हुआ था, जिसको भी मेरे टीममेट्स मार के वाला मैच हमें इजीली बुया करवा देते हैं। इसके बाद फिर मेरा इलाइट हीरोइक भी लग जाता है। नेक्स्ट मैच में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस हम लोग एक राउंड हार गए और मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। पर कोई ना, इस राउंड में मैं जल्दी से जाता हूँ, और मैंने लोकेशन देखी थी 4 बंदे एक साथ थे, तो मैं जल्दी से पीछे जाता हूँ और फिर मैं ग्रेनेड को करने लगता हूँ। इतनी देर में मैं देखता हूँ एक बंदा यहाँ मेरे पास जाता है, और ये अकेला नहीं था, इसके साथ एक और बंदा था। मैं ग्रेनेड फेंक के मारता हूँ और दोनों को थोड़ा थोड़ा डैमेज लगता है, एक तो डाउन भी हो जाता है और दूसरे को भी मैं डाउन कर देता हूँ।
तीसरे बंदे को भी डाउन देता हूँ और लास्ट बंदा यहीं पर था, पर मेरे पे हेल्थ ना होने की वजह से और ग्लोबल ना होने की वजह से मैं डाउन हो जाता हूँ। फिर यहाँ पर 1v1 की फाइट थी जिसमें हमारा टीममेट हमें वाला राउंड जितवा देता है और फिर नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पर बस खड़ा रहता हूँ कि कोई बंदा पीछे से आए तो मैं उसको डैमेज दे पाऊँ, और इतनी देर में ये लोग पूरा मैच खत्म कर देते हैं। और नेक्स्ट राउंड कैटलिस्ट पे तो डबल वेक्टर वाला बंदा मेरे पर रेस्ट कर रहा होता है कि मैं यहाँ से मैं उसकी लोकेशन देख ली थी, इसके बाद मैं उसको इजीली डाउन कर देता हूँ और उसके बाद इसको फिनिश भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बाहर निकलता ही हूँ कि सामने मेरे को 2-3 बंदे दिखते हैं जिन्होंने स्मोक फैला रखा था, जिसमें से एक को मैं पूरा डैमेज देता हूँ, ऊपर ये वाला किल किसी और ने चोरी कर लिया था। और फिर लास्ट का एक और बंदा बचता है जिस पर मैं ग्रेनेड मारने जाता हूँ, पर क्रिस ने वहाँ ग्लोबल डाल लिया था जिस वजह से मेरा ग्रेनेड यहीं रुक जाता है। फिर वो लास्ट का बंदा ही बचा था तो मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, फिर ग्लोबल डालता हूँ, फिर डैमेज देता हूँ और लास्ट में जीत जाते हैं। फैक्ट्री वाले राउंड में मैं 2 बंदों पर ग्रेनेड तो मारता हूँ पर वो मेरे ग्रेनेड से बच जाते हैं, जिसमें से एक को सिर्फ डैमेज लगता है और मैंने बिना देखे ही रश कर दिया था और मुझे पता लगता है यहाँ पे 4 बंदे थे। एक बंदा दूर से कवर दे रहा था और उसके बाद फिर हम ये वाला राउंड हार भी जाते हैं। नेक्स्ट राउंड में कोड डाउन करने की वजह से मेरे को लोकेशन दिख जाती है, जिसके बाद मैं ग्रेनेड मारता हूँ जिसमें से एक बंदा तो बच के भाग जाता है, पर एक बंदा मेरे को सामने खड़ा दिखता है जिसको मैं डैमेज देकर डाउन कर लेता हूँ, फिर फिनिश करता हूँ। और सामने एक और बंदा दिखता है जिसको क्रिस ने मार दिया था, उसके बाद फिर मैं इसको फिनिश करता हूँ और सामने 2 बंदे बचे थे लास्ट के। उसके बाद एक बंदे को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया और फिर दूसरे बंदे को हेडशॉट देकर डाउन कर दिया। फिर मैं ऐसे जंप करके उस बंदे को फिनिश करने लगता हूँ क्योंकि अगर मैं आगे गया तो वो बंदा मेरे को मार देगा, और मैं ऐसे जाके उसको फिनिश मारता हूँ और जैसे ही वो बंदा यहाँ पे आता है ये दोनों चढ़ के उसको इजीली मार देते हैं। यहाँ पर हमारा बुया भी हो चुका था और उसी के साथ 26 स्टार्स भी। नेक्स्ट मैच का हम फर्स्ट राउंड हार चुके थे क्योंकि मेरा इंटरनेट सही नहीं था। मैंने कोड ऑन करा था जिसकी वजह से मेरे को एक बंदा दिखता है, तो फिर मैं जल्दी से जाता हूँ और इस बंदे को सरप्राइज अटैक देके इजीली डाउन कर लेता हूँ और उसको डाउन करने के बाद मैं फिनिश करता हूँ और इतनी देर में भैया भी डाउन हो चुके थे। जल्दी से मैं इसकी पेटी से मतलब ग्लोबल लूट लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ एक बंदा मेरे को दिख नहीं रहा था। फिर मैं मल्टी विंडो के अंदर जाता हूँ जहाँ पर मेरे को एक बंदा बाहर जाता हुआ दिखता है जिसको मैं थोड़ा और डैमेज देता हूँ, और मैं जैसे यहाँ से जाके देखता हूँ तो बंदा मेरे को दिखता नहीं है। उसके बाद मैं देखता हूँ बंदा अंदर चला गया दोबारा, फिर वो बंदा यहाँ पर आता है और इस बार मैं इसको इसलिए डाउन कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट का एक ही बंदा बचा था इसलिए मैं इसको जल्दी से फिनिश मार लेता हूँ। मैं जैसे विंडो से जंप करता हूँ सामने लास्ट बंदा दिखता है जिसको मैं इजीली हेडशॉट देके डाउन कर लेता हूँ। इस राउंड को जीतने के बाद स्कोर 1-1 का हो चुका था। नेक्स्ट राउंड में ग्रेनेड मारता हूँ जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डैमेज लगता है बंदे को, फिर उसको डबल कट्टा से डाउन दे देता हूँ। उसके बाद मैं उसको फिनिश करने जा ही रहा होता हूँ और फिनिश करते ही मेरे को सामने एक और बंदा दिखता है जिसको मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ और मेरे यहाँ पर हाथ में गलती से ऑग आ गई थी तो फिर मैं जल्दी से उसको फेंकने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ लास्ट बंदा भी भैया ने मार लिया था और ये वाला राउंड हम जीत जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर बैक खोल के पहले ऑग को यहाँ पे गिरा देता हूँ ताकि मेरे पास कोई गन ना रहे। नेक्स्ट राउंड में कोडा से लोकेशन देखते देखते मैं आगे जा ही रहता हूँ, जिसके बाद मैं ग्रेनेड मारता हूँ पर वो बंदा वहाँ से भाग जाता है और नीचे मैंने एक बंदे को डाउन दे दिया। ऊपर वाले बंदे को भी थोड़ा बहुत डैमेज था, जिसके बाद हम चारों लोग चढ़ चुके थे लास्ट वाले बंदे के ऊपर जो कि ओरियन ला के यहाँ से दूर भागना चाह रहा था, पर इसको भी इजीली मार्को ने मार दिया था। फिर मैं सभी बंदों की लोकेशन देख के यहाँ पर रश करने जा ही रहा था कि मैं यहाँ पर फ्रीज मारता हूँ, जिसके बाद 2 बंदों को थोड़ा बहुत डैमेज लगता है और मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ कि मेरे को पता लगता है कि पीछे भी एक बंदा होल्ड करके बैठा था, तो मैं जल्दी से पहले पीछे आता हूँ और इस बंदे पर रश करता हूँ। इतनी देर में क्रिस को डाउन कर देता है, फिर दूसरा बंदा आता है जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और इसके बाद ये ओरियन बन जाता है। फिर मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ क्योंकि इसका शॉट गन थी। इसके बाद फिर मैं इजीली इसको हेडशॉट देकर डाउन भी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़े अपनी वेस्ट रिपेयर कर ही रहता है। इसके बाद मैं आगे जाता हूँ और आगे जाने के बाद एक बंदा सामने था जिसको मैंने 90 का हेडशॉट दिया, पर भैया को वाला बंदा दिखा नहीं था और सरप्राइज अटैक के साथ में भैया को डाउन दे दिया था। ये बंदा मेरे को भी डाउन दे देता है। उसके बाद फिर क्रिस आता है मेरे को बचाने के लिए। क्रिस ने इस बंदे को तो डाउन दे ही दिया था, उसके बाद ये मेरे को रिवाइव भी दे देता है। फिर मैं इस बंदे को पहले फिनिश करता हूँ और थोड़ी देर के लिए हील करने वाला ही था, इतनी देर में पीछे से आके दूसरा बंदा मेरे को दोबारा डाउन देता है। फिर क्रिस ने उसको रेस करा और इजीली उसको भी मार दिया। ये वाला मैच हमारा वही हो जाता है। उसके बाद हम लोग लॉबी में आते हैं और लॉबी में आने के बाद जल्दी से गेम को स्टार्ट कर देते हैं और गेम जल्दी से मैच मेकिंग भी हो गई थी हमारी। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग देखते हैं कि सामने की टीम से एक बंदा नहीं आया था। फिर हम थोड़ी देर उस बंदे का वेट कर रहे होते हैं कि क्या पता वो बंदा आ जाए, इसलिए मैंने ग्रेनेड ले लिया था और जल्दी जाता हूँ क्रिस के पास और थोड़ी देर भीख मांगने के बाद मेरे को क्रिस कटाना भी दे देते थे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर टाइमर खत्म हो चुका है और सिर्फ 10 सेकंड और बचे थे। इसके बाद हम थोड़ी देर रुकते हैं और ये वाला मैच हमारा बैक हो जाता है। तो लगभग 1 घंटा खेलने के बाद हमारे 30 स्टार भी कंप्लीट हो चुके थे और नेक्स्ट मैच का हम फर्स्ट राउंड तो इजीली विन कर चुके थे। मतलब वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को किल नहीं मिले थे। फिर मैं नेक्स्ट राउंड में पीछे से घूम के जा ही रहा होता हूँ। मेरे को सामने एक बंदा दिखता है जो कि डाउन था, तो फिर मैं उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ ताकि फिनिश हो जाए। आगे जाके फिर मैं एक बंदे को वन टैप देता हूँ और उसके बाद हम ये वाला राउंड इजीली विन कर जाते हैं। उसके बाद हमने थर्ड राउंड को जीत लिया, फोर्थ राउंड को हार दे गए थे और इसके बाद भी बुया तो हमने ही निकाला था। और 1 घंटा खेलने के बाद हमें डबल कट्टा इतनी पसंद आ चुकी थी कि हम उसके अलावा और कोई गन को ध्यान नहीं दे रहे थे। पर नेक्स्ट मैच में होता ही है कि डबल कट्टा नहीं आता, तो वो वाला मैच हम हार जाते हैं। कैसे हारते हैं आप खुद देख लो। फर्स्ट राउंड में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो मैंने ग्रेनेड से एक बंदे को डाउन दे दिया था
और उसके बाद ये वाला राउंड हम इजीली विन भी कर जाते हैं। और अब सेकंड राउंड में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कहता था कि मिनी यूजी इतनी बकवास है। आगे जाने के बाद फिर मैं एक बंदे को ग्रेनेड मारता हूँ जिससे उस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज लगता है। फिर मैं रश करके उसको इजीली डाउन दे देता हूँ। और इसका इतना गंदा रिकॉइल था कि मेरे को उस पर 2 बार मैगजीन खाली करनी पड़ी, जिसके बाद वो बंदा डाउन हुआ था। फिर मैं उसको मतलब फिनिश करे बिना भाग ही रहा था कि इतनी देर में मेरे को पीछे से कोई और बंदा मार देता है। और इतनी देर में फिर क्रिस आता है घूम के और जल्दी से आके मेरे को रिवाइव देता है। फिर मैं ऐसे पीछे चला आता हूँ हील करने के लिए। और पीछे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा किल को रिवाइव दे दिया और उसके बाद क्रिस की फाइट नहीं लग गया था। मैं जल्दी से एक मेडी मारता हूँ। उसके बाद फिर मैं क्रिस को वाले बंदे को डाउन दे देता हूँ। और फिर मेरे को यहाँ पर एक बंदे का मौका आ रहा था जो कि बंदा पहले से डैमेज था, और इस बंदे पे मैं डैमेज देता हूँ पर इसको एक भी गोली कनेक्ट नहीं होती, इसका बंदा मेरे को इजीली मार देता। और नेक्स्ट राउंड में फिर मिनी यूजी के काम से नाखुश होकर मैं यहाँ पर डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ, जिसके बाद यहाँ पर एक बंदा मैंने फिनिश कर दिया। फिर सामने मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं वन टैप देता हूँ प्यारा सा। उसके बाद फिर मैं ऊपर चला जाता हूँ ताकि मैं और बंदे स्पॉट कर पाऊँ। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद मेरे को पता लगता है क्रिस के पास बंदा है, जिसके बाद मैं क्रिस के पास जाने लगता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ग्रेनेड था तो फिर मैं जल्दी से कुक करके वहाँ सामने फेंक देता हूँ, पर किसी बंदे को डैमेज नहीं लगता। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे को दिखता है एक और बंदा, और यहाँ पे दोनों बंदे थे। एक बंदा बुकोंग बन जाता है, जिसके बाद वो बंदा मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज देता है, तो मैं थोड़ा सा उससे मतलब कवर में जाने लगता हूँ। और एक बंदे को मैं ट्राई करता हूँ वन टैप देके डाउन कर लूँ। उसके बाद फिर एक बंदा आता है जिसको मैं वन टैप देके डाउन कर ही देता हूँ। और फिर एक और बंदा आता है जिसको मैं थोड़ा मतलब होल्ड करने लगता हूँ। फिर मैं यहाँ पे सुपर मेडी मारता हूँ और ट्राई करता हूँ उस बंदे को भी वन टैप देके मारने की। पर यहाँ पर जब मेरे दोस्त कहते हैं कि बॉडी मार दे, एक गोली का है, तो फिर मैं यहाँ पे जंप करके एक गोली मारने लगता हूँ इस बंदे को। और मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे हील करता रहूँ और उसको हील करने का टाइम ना दूँ। तो फिर मैं जल्दी से 2-3 गोली मारता हूँ। और अभी ये सिर्फ लास्ट गोली का था, तो मैं जल्दी से जंप करके इसको इजीली एक गोली मार के और राउंड बीट के करवा देता हूँ। फिर से मैं डायरेक्ट लेके इस वाले राउंड में भी खड़ा रहता हूँ। और जैसे ही बंदा दिखता है मैं उसको थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ वन टैप देने की, पर लग नहीं रहा था। उसके बाद फिर एक गोली लगती है जिसके बाद वो डाउन हो जाता है। और उसको फिनिश करने के बाद मेरे अलावा 4 बंदे मतलब 3 बंदे बचे हुए थे। और यहाँ पर किसी ने मकड़ी छोड़ रखी थी जिसकी वजह से मैं आगे भी नहीं जा सकता था, वरना मैं ऐसे जाके 2 किल तो कर ही लग सकता था आराम से। फिर मैं ऐसे जाता हूँ पीछे की तरफ और ट्राई करता हूँ 2 बंदे को देखने की। एक बंदा अंदर से आता है, फिर एक बंदा बाहर से आता है, और उसके बाद तीनों के तीनों एक साथ निकल के आते हैं, जिसके बाद मेरे को इजीली मार देते हैं। सेम उसी तरह इस नेक्स्ट राउंड में मैं अकेला बचता हूँ और मेरे अलावा 3 बंदे। इसके बाद मैं अपना वाला किल तो फिनिश कर लेता हूँ, पर उसके बाद के बंदे मेरे को ट्राई करते हैं मेरे को मारने की। मैं अंदर जाता हूँ, मिनी से ले ली थी मैंने, और मैं एक बंदे को पहले फंसा देता हूँ। मेरे को लगा कि बंदा ट्रैप हो जाएगा, और मैं जैसे यहाँ से जाता हूँ बंदा मेरे को विजन से इजीली मार देता है। फिर नेक्स्ट राउंड में मैं ऐसे ग्रेनेड मारता हूँ, जिसके बाद एक बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज लगता है। फिर वो जैसे बंदा आता है मैं उसको इजीली डैमेज देता हूँ। पूरी मैगजीन खाली करने के बाद वो नहीं मरता क्योंकि इसका लेवल 4 की वैस थी। फिर सेकंड टाइम में वो डाउन होता है, पर मैं यहाँ पे मकड़ी में फंस जाता हूँ और मैं जंप करके किसी से बचना चाह रहा था। इतनी देर में एक बंदा आता है, जैसे मैं मकड़ी छूटता हूँ उसको डाउन दे देता हूँ, डैमेज देता हूँ, पर वो डाउन नहीं होता। अपना डाउन फिनिश भी कर रहा था पर वो भी नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा पीछे आता हूँ और एक मेडिकेट करने लगता हूँ। मेडी करने के बाद फिर मैं दोबारा से आगे जाता हूँ, और आगे जाने के बाद फिर मैं उस बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। इसके बाद मैं पीछे से जा ही रहा होता हूँ, फिर मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखता है। उस बंदे के आते ही मैं उस पर पूरा डैमेज देने लगता हूँ, पर उस लेवल 4 की वैसे इसका तो मरता नहीं है, और ऊपर से मिनी यूजी को रिकॉइल। फिर यहाँ पर क्रिस आता है जो उस बंदे को इजीली डाउन दे देता है, और उसके बाद फिर वाला राउंड भी हम इजीली जीत जाते हैं। और लास्ट राउंड में मैं डेजर्ट ईगल लेके यहाँ से जा ही रहता हूँ। मेरे सामने एक बंदा आता है जिसको मैं प्यारा सा वन टैप देके पहले डाउन कर देता हूँ। फिर फिनिश करने वाला होता हूँ, इतनी देर में कुकिंग वाला यहाँ पे आने लगता है। मेरे को पता था कि मैं इसको डायरेक्ट से तो नहीं मार पाऊंगा, इसलिए मैं अपना किल फिनिश करने लगता हूँ। इसके बाद फिनिश करने के बाद मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, पर ये बंदा मेरे को डाउन दे देता है फैक्ट्री चिप से। उसके बाद ये बंदों पे एक एक करके रेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद ये दोनों एक एक मतलब पहले एक बंदा हमारा डाउन हो जाता है, फिर क्रिस ने उस बंदे को मार दिया, पर लास्ट बंदे से वो भी मारा जाता है। अब वीडियो बनाने के बाद मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि जब मैंने बाकी यूट्यूबर्स को देखा था वो खुद तो पिस्टल चला रहे थे, पर उनके जो रैंडम टीममेट थे वो तो गन के यूज कर रहे थे, और मैं यहाँ तो अपनी पूरी स्क्वाड लेके पिस्टल का चैलेंज कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। और बस आज वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय।